अगर आप प्रेस वाले बन के पहुंचे या कोई पॉलिटिकल फिगर बन के पहुंचे तो आपकी बात की सुनी भी जाएगी, और हमारी सिर्फ यही कोशिश है। क्या नहीं होना, नरेश जी तो इतनी इन्हें भी हो लेने तो नरेश जी तो हो ही लिया जो होना था। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते थे, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहले स्टार न्यूज़ 786 था, और अब हमने इसे लोगों की, जनता की राय पर बदलकर स्टार न्यूज़ इंडिया कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितना प्यार मुझे स्टार न्यूज़ 786 पे दे रहे थे, उतना ही प्यार मुझे स्टार न्यूज़ इंडिया पे दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हमने ये चैनल बनाया है सिर्फ इसीलिए कि जनता की समस्याएं, जनता की परेशानियां लोगों तक पहुंचाएं, राजनेताओं तक पहुंचाएं। और इसी प्रोग्राम को शुरू किया था हमने चुनावी माहौल जनता के बीच में। तो उसी प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए, चुनावी माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हम जनता के बीच में एक बार फिर हाजिर हैं और चलते हैं, अब जनता की राय जानते हैं। चलिए, और ऐसे ही हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं। ये नाज मंडी का एरिया है, जहाँ पर नाज की मंडी है, काफ़ी बड़ी मंडी है नाज की। तो ये वो एरिया है। सबसे पहले जो है मैं यहाँ आता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद हारून है। हारून भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कहाँ लगा? भाई चुनावी माहौल में तो नरेश और भाई नजमुल का इलेक्शन है। इन दोनों के बीच टक्कर लग रही है। क्यों लग रहा है ऐसा इन दोनों के बीच टक्कर है? क्या बताऊँ, जब मेरे बोल रहा था तो कहा था। चलिए मैं आगे आता हूँ, इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किस किस की टक्कर होगी? भाई टक्कर तो नरेश जी की और बाबूजी नजमुल की है, ये बैठे साहब नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की टक्कर है? भाईचारा है इनके अंदर, आपस में प्यार मोहब्बत है सब एक। बस ये इधर आता हूँ, भैया कुछ बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज बंसल है। जी बंसल जी, क्या लग रहा है? ऐसा है जी, यहाँ कस्बे जो राजनीति चल रही है शुरू से नरेश और मतलब जो है मियाँ में ही क्यों रहेगा नजमुल में। अच्छा, इलेक्शन दो में ही है, तो पलटा किसका भारी रहेगा? देखो जी पलटा तो जो है बराबर है, मैंने कहा मैंने। अच्छा, उसको समझ लो बात को। अच्छा, हाँ, इनमें से कोई, इसमें किसी ने कहते कि जीत जाएगा। बढ़िया है। चलिए इधर भी आते हैं। ये बैठे हैं यहाँ पर, हमारे सर बैठे हैं, और सबसे पहले इनके नाम से शुरुआत करूंगा। सर भाई क्या नाम मेरा है? नाम बदरुल इस्लाम है, और मैं नजमुल इस्लाम जो कैंडिडेट है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। सर क्या ऐसा महसूस हुआ आप लोगों को? आप तो एक बड़े नाम हैं शहर के अंदर, आपका नाम ऐसा है, आपके फादर ने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं शहर के लिए। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि राजनीति में आना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति, हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जी। कौन आदमी किस वजह से राजनीति में आना चाह रहा है, किस कारण से आना चाह रहा है, और किस बैकग्राउंड से आना चाह रहा है। जी। यहाँ पर कांदला कस्बे में अगर आप देखेंगे तो कांदले कस्बे में हमारा परिवार एक इकलौता परिवार ऐसा है जिसने इस कस्बे को हमेशा दिया है। बिल्कुल। आप ये देखो, अगर आज आप जाके इवन थाना कांदला जो है इसके पेपर्स में निकाल के देखो तो आज भी उसमें मियां फैजुल इस्लाम का नाम दिखेगा, नंबर 1। जी। नंबर 2, ये आपका सरकारी अस्पताल है, इसकी ज़मीन मियां फैजी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, और उसका जो दान पत्र बनना था, एसडीएम कहने लगे जी हम इसकी इतनी फीस ले रहे हैं। पापा ने ये फीस भी मैं दूंगा, मैं तुम्हारे से एक पैसा नहीं लेता। और ये आपका लड़कियों का गर्ल्स डिग्री, वो जो है डिग्री कॉलेज, ये कांधे में कैसे आया था? आपको बहुत सारे लोगों को अस्पताल का, थाने का, इन चीज़ों का तो पता है। जी जी। जब क्या नाम था उनका, नहीं यादव जी, एक और मुख्यमंत्री थे ना, राम नरेश यादव। राम नरेश यादव। जी, जी। राम नरेश यादव जी की पापा ने अपने बाग में दावत की थी। अच्छा। अड्डे पे, बुढ़ाने रोड पे, दिल्ली रोड पे, कॉर्नर पे बाग है जी। वहाँ पर दावत थी, जलसा था। राम नरेश यादव जी ने चलते हुए कहने जी मियाँ क्या चाहिए आपको? कहने जी मुझे तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहता, यहाँ लड़कियाँ हमारी बेचैन फिर रही, इनके वास्ते एक कॉलेज मंजूर करो। अच्छा, तो ये लड़कियों का डिग्री कॉलेज इस तरह से आया था। तो ये भी आप लोगों की देन है कांधला में? पूछ लो आप पुराने लोगों से। राम नरेश यादव की दावत की थी, और उस सस्ते जमाने में पापा ये बताते थे कि मुख्यमंत्री की दावत थी, मैंने उस जमाने में 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। बड़ी रकम थी उस वक्त। आज के ऐसे होंगे जैसे 50 लाख रुपए। बिल्कुल बेशक। तो ये सारी चीजें आप उनका सिर्फ शौक था लोगों को बुलाना, खिलाना, लोगों की खिदमत करना। आप
इस चीज को छोड़ दो। आप लोकल पब्लिक में, जो छोटी पब्लिक है, उनमें घूमो, पूछो कि मियाँ के यहाँ रमजान कितनी देर रोजाना पकती थी और कितना खाना बढ़ता था। बिल्कुल 15 देग रोजाना बन के और उसमें बढ़ती थी रोजाना खाना 15 देग का। बिल्कुल, बड़ा नाम थे आपके फादर। उनका शौक ही सिर्फ खिदमत था लोगों का। उन्होंने हमेशा लोगों को खिला के खुश हुए। आप आगे मिलने मेरे से, बस ये खुशी थी उनकी। कहने ये आ गए, कहने आओ जी लाला जी, आओ जी भाई जी, आओ जी बैठो जी, अरे हलवा लाइए, अरे फलानी चीज लाइए, अरे ये लाइए। बस ये उनका शौक था। राजनीति से उन्होंने कभी कुछ नहीं कमाया सिवाय प्यार के, मोहब्बत के और इज्जत के। इमरजेंसी के दौर में बीकेडी के, जब उस जमाने में ये भारतीय क्रांति दल होती थी चौधरी चरण सिंह की, उनके, और ये जो थे हमारे माथुर साहब, जो बाद में डिफेंस सेक्रेटरी हुए सेंटर में जाके, माथुर साहब उस समय डीएम थे, पापा के बहुत दोस्त थे। कहने मियाँ आपका नाम आ रहा है इसमें और आप, कहने साइन नहीं करने का। 3 महीने जेल में रहे आपके फादर जी, DIR में, इमरजेंसी में, शहर की मोहब्बत की वजह से, अपने उसूलों की वजह से। कहने में माफी नहीं मांग सकता कि मैं चरण सिंह को छोड़ के इस वक्त पे, जिस वक्त आया, वो ठाकुर मूलचंद उस वक्त MLA थे, छत कोठा कूद के भाग गए थे जब इमरजेंसी के दौर में जी, जब गिरफ्तारी की बात आई थी। और मियाँ फैजी का चालान किसके साथ था? ठाकुर मूलचंद, सतपाल मलिक आपके गवर्नर साहब और मियाँ फैजी। इन 3 लोगों का इन चालान 3 लोगों के ऊपर ये थी कि मियाँ फैजी के बाग में बैठ के सरकार का तख्ता पलटने की योजना बना रहे थे। इस वजह से जेल जाना पड़ा जी। तो आप लोगों ने अब ये जो शुरुआत की है राजनीति की कांधला के अंदर, क्या ये जो कांधला की समस्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, हम वार्ड टू वार्ड सर्वे कर रहे हैं, गली टू गली घूम रहे हैं, तो लोगों की जो बड़ी समस्याएं हैं वो पानी को लेकर है। तो यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है जिसकी स्पोर्ट्स से यहाँ से कोई बाहर निकल पाए, क्योंकि आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से कि कांधला से ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं है लोग। हरियाणा से आते हैं, पानीपत से लोग आते हैं, हमारे एरिया से कोई नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है, बारात घर नहीं है। कोई भी हम फंक्शन करते हैं तो हमें टेंट वगैरह लगाना पड़ता है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ में फंक्शन नहीं कर सकते, या 2-4 लाख रुपए में खर्च करने पड़ते हैं बाहर जाने के लिए। और तीसरी समस्या है पानी की। पानी निकलता नहीं है, जहाँ भी बारिशें होती हैं पानी भर जाता है। तो क्या ये 3 बड़ी समस्याएं, जो आपके परिवार ने पहले भी शहर को बहुत कुछ दिया है, क्या ये 3 समस्याओं का समाधान करेंगे आप लोग? ये अगर आपको पता हो, आपने बातचीत सुनी हो लोगों से, तो नजमुल इस्लाम इस चीज़ को सबसे पहले कह चुके हैं। कहने जी स्टेडियम मेरी प्रायोरिटी है, कांधले का सीवरेज सिस्टम और वाटर वर्क सिस्टम मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन आपको एक बात और कहूँ, ये समस्याएं जो है, ये तो कोई भी चेयरमैन आता है, मैं भी लाला जी से भी यही बात कर रहा था, सड़क बनना है, टंकी का काम है, पानी का काम है, कोई भी चेयरमैन आता है, गवर्नमेंट को ग्रांट मिलती है, अगर ईमानदार आदमी पैसा लगाता है कर सकता है। लेकिन हमारा एक मकसद है, जो सबसे बड़ी समस्या इस कस्बे में, मैं अपने बचपने से, आप ये देखें कि मैं अपने बचपने से और आज तक, आज मेरी उम्र 56, 57, 58 साल की हो रही, बल्कि मैंने एक पूरा साइकिल, पूरा पहिया इस माहौल का घूमते हुए देखा है। मैंने वो माहौल भी देखा है कि जब यहाँ पर इस कदर भाईचारा था कि हम लोग ये कहा करते थे बचपने में कि जी फला जगह का माहौल खराब है, मैं किसी कस्बे का, किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा, कि जी वहाँ का माहौल खराब है, वहाँ का। लेकिन हमारे कांधले का माहौल ऐसा है, और हमारे कांधले का माहौल ऐसा है, कोई आता था सबसे पहले हम उसे मंदिर मस्जिद की एक दीवार दिखाते थे कांधले की, आपको पता हो शायद। बिल्कुल, जामा मस्जिद। और वो जामा मस्जिद का मुतवल्ली मैं हूँ। अच्छा, आप मुतवल्ली? जी, माशाल्लाह। पहले आपके फादर थे, उससे पहले दादा थे। आप ही के परिवार ने संभाल रखा है सारा कार्यभार। हाँ, और सारी उम्र वो ऑनरी मजिस्ट्रेट भी रहे। और दादे अब्बा जो है मुतवल्ली ज़ियाउल इस्लाम, वो कांग्रेस के सदर भी रहे। जिस जमाने में अंग्रेज डंडा बरसा रहे थे, अमन कमेटी का जलसा उन्होंने खड़े होकर करवाया था यहाँ से। अच्छा जी। तो आप लोगों की इतनी पावर है, लोगों को एक डर भी है कि लोग, जैसा हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि वो अफ्रीका रिटर्न्स हैं, तो अफ्रीका में उनका अपना बिजनेस है, तो वो आएंगे, अभी हमारे से बात कर रहे हैं, हमें लोगों को लुभा रहे हैं शायद, और उसके बाद फिर अफ्रीका चले जाएंगे। हम लोग साइन भी कराने के लिए जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? अफ्रीका से आए हुए कितने दिन हो गए? तकरीबन 2-3 महीने से नजर यहाँ पे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपने देखा नहीं है वो एक अलग बात है। यहाँ पे कितने दिन से, लोकल पब्लिक से पूछिए, पिछले 3 साल से मुस्तकिल यही है। अच्छा, 3 साल से कांधला में ही हो? 3 साल नहीं बल्कि 5 साल से। फादर ने अपनी जिंदगी में बुला लिया था उनको, कहने बेटे आगे काम संभालो। वहां से इस्तीफा दे के आ गए थे। तो अब वहाँ ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है। अच्छा, ना वहाँ पे कोई मकान है, ना दुकान है। अब यहीं पे रहना है कांधला में? भाई ऊपर वाले का शुक्र है, अल्लाह ने पेट भर के दे रखा।
और जहाँ तक एजुकेशन का मामला है, कस्बे के एजुकेशन के लिए भी काम किया। और फादर ने हमारे एक काम ये किया कि अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बिल्कुल। नजम जो है वो मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल है। सबसे छोटा वाला भाई डॉक्टर आसिम, वो पीएचडी है वायरस के ऊपर, उनका एड्स के वायरस के ऊपर उनका काम है और जामिया में प्रोफेसर है। मेरी बेटी बड़ी वाली वो डॉक्टर है, एमडी चल रहा है उसका, 3 महीने में एमडी कंप्लीट हो जाएगा। एमबीबीएस हुए उसके 2 साल पूरे हो गए, एमडी चल रहा है। अब एमडी 3 महीने में उसका जून में कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने में। उससे छोटी बेटी मेरी आर्किटेक्ट है। तो ये दुबई में जो पढ़े लिखे लोग फायदा करेंगे शहर का। अब अगर हमें कमाना नहीं तो फायदा करेंगे, और अगर हम कमाने के लिए आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं करने के। कमाने से तो लोग जब जानते हैं कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं, आप लोग ऐसा परिवार हैं कि कमाने की शायद मुझे नहीं लगता जरूरत है। देखिए, मैं पब्लिक को एक पैगाम ये देना चाहूंगा, इलेक्शन में हम आ रहे हैं आपके पास, हम आपसे समर्थन मांग रहे हैं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो मोहब्बत इस कस्बे ने मियाँ फैजी को दी, हमें थोड़ी सी उस मोहब्बत का हिस्सा दे दो। हम इस कस्बे का माहौल पलटना चाहते हैं। समस्याएं तो दूर होती रहेंगी, समस्याएं तो जब आदमी कुर्सी पे बैठता है, काम करता है, समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमें यहाँ पे माहौल चेंज करना है। जो आपस में दूरियां पैदा हो गई हैं, उन दूरियों को जोड़ना है। एक दफा अगर आप इकट्ठे हो गए, तरक्की भी तभी होगी। बिल्कुल। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि लोगों का कहना ये है कि आप एक बड़ा परिवार हैं बहुत, जैसे कि लोग नहीं, आपको बड़े क्या, इसी कस्बे में सबके बीच में पैदा हुए, सबके साथ उठते बैठते हैं। कहीं आपने किसी को ये देखा हो कि हमारे घर पे कोई आया और कहने जी नहीं, सो रहे, जाग रहे, उठ रहे, अभी नहीं मिल सकते, तब बताओ। वरना जो भी आता है, हमारे तो फादर के टाइम से ये था, आ जाओ भाई बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, पल्ली वाला हो, रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, आ जाओ भाई बैठ जाओ, लाइए भाई फला चल। हाँ, उनका एक डर है कि मतलब इतना बड़े परिवार है कि हम जाकर कह सकते हैं क्या कि एक बार आओ, मेरे जरा साइन कर दो, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा मुझे ये डर रहता है थोड़ा सा। मुझे ये बताइए, जितने पुराने लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, जब मियाँ फैजी कुछ नहीं थे, उनका सिर्फ शौक मैंने आपको बताया, लोगों से मिलना मिलाना, अफसरों की दावतें करना। लोगों उस वक्त भी लोग बाग आते थे और अपनी गाड़ी में अपने पेट्रोल से लेके कहने जी डीएम साहब से ये काम है, कहने बैठ गाड़ी में लेके मुजफ्फरनगर जाके काम कर। तो जो आदमी मुजफ्फरनगर ले जाके एसपी से, डीएम से, जो जिला मुजफ्फरनगर था जी, या कमिश्नर से काम है, तो मिनट लेके कहने अपनी गाड़ी में बिठा के, टैक्सी भी नहीं कराई, ना कभी किसी से तेल डलवाया, अपनी गाड़ी में अपना तेल डाल के कहने बैठ मेरे साथ और चल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो अगर ऐसे आदमी, बताइए लोगों को, अगर ऐसे आदमी जो ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ चल, तो उसके पास आके मियाँ के घर पे तो दरवाजे पे 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी। जो ये कहता है वो या तो इस हालात कस्बे के हालात से ना वाकिफ है, या वो मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा है। दो ही बातें हो सकती है, या तो प्रोपेगेंडा है या इस कस्बे के वो हालात नहीं जानता। जो आदमी मियाँ फैजी को जानता है, वो जानता है कि उनके पास हर एक की पहुंच थी, हर एक की एक्सेस थी, और हर एक के बीच में बैठते थे वो। बिल्कुल, कोई दावत, कोई गमी, कोई खुशी, कोई ऐसी नहीं थी, हिंदू मुसलमान कहीं पे भी हो, हर एक में वो जाते थे। अच्छा, जो कांदला का अस्पताल आपने दे रखा है कांदला वासियों को, एक ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट या छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो हो ही जाता है, क्या इसमें एक बड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं आप बनने के बाद? कोशिश हमारी पूरी रहेगी, लेकिन जिस समय आप एक चीज़ दान कर देते हैं, गवर्नमेंट की उसमें चली जाती है, तो आपको मालूम है गवर्नमेंट का रेड टेप, लाल फीताशाही किस तरह से काम करती है। उसके लिए आपको एक पोजीशन चाहिए। मैं बहैसियत एक इंडिविजुअल वहाँ पे शायद कोई काम न कर सकूँ, लेकिन मैं बहैसियत चेयरमैन शायद हो सकता है ज़्यादा मौसम हूँ, ज़्यादा सरदार हूँ। मैं जाके डीएम के सामने भी बैठ के बात करूंगा तो मेरी बात में एक वजन होगा कि हाँ जी चेयरमैन साहब कह रहे हैं, और मैं और आप जाके ऐसे ही खड़े हो जाए, आप अपना ये माइक हटा दो, ये कैमरा हटा दो, आम आदमी बन के चलो, तो डीएम आपकी कितनी सुनेगा, एसडीएम कितनी सुनेगा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इस कस्बे को मूल, वो कहते हैं ना, आमूल चूल परिवर्तन, वो इस वक्त इस कस्बे की जरूरत है। जो समस्याएं लोकल आपने बताई, ये छोटी समस्या है, जो वो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। जो कस्बे के लोगों के बीच में जो डिवाइड पैदा हो, जो कस्बों के बीच लोगों के बीच में एक डिवाइड पैदा हो गई है। आप जानते हो आखिरी दिन पे पिछले 2-3 योजना से इलेक्शन में क्या हाल होता है, किस नहज पे इलेक्शन चला जाता है, मैं कहूंगा नहीं किस नहज पे, आप भी समझदार हो, बाकी सब लोग समझदार हैं, लास्ट दिन पे क्या नाला लगता है और किस नहज पे इलेक्शन जाता है। हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है। मैं नहीं कहता ये, लेकिन आप जानते हो कि किस नहज पे इलेक्शन चला जाता है। हमें वो चीज खत्म करनी है, हमें माहौल बदलना है, सबको लेकर चलेंगे, सबको लेकर चलना है। तो टक्कर आपको क्या लग रहा है कि आपकी किससे होगी इस बार? भाई टक्कर तो मैं नहीं मानता, मैं ये देखता हूँ कि मियाँ फैजी को जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी इज्जत इस कस्बे ने दी है, अगर उस इज्जत, प्यार और मोहब्बत का हमें 10% भी दे देना तो हमें किसी से टक्कर महसूस नहीं होती। और जहाँ तक बाबूजी ने अभी नरेश बाबू का जिक्र किया, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, नरेश बाबू पिछले योजना के टाइम पे फादर के पास आए थे, मियाँ जब तक जिंदा थे, कहने जी मियाँ तो आप इलेक्शन लड़ लो, या मैं उस वक्त चूंकि बड़ा था, कहने या बदभाई को लड़ा दो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ने का आपके सामने।
और मैं आज भी ये उम्मीद करता हूँ नरेश बाबू से। कि वो आए, क्या अपनी पता, अपनी बात को पक्का रखे जो उन्होंने वादा किया। क्या पता, मुझे उम्मीद है, मैं नरेश को जानता हूँ, मुझे उम्मीद है उससे। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी है। आपके बिहाफ पे मैं जरूर उनसे बात करूंगा, क्योंकि मैं उनसे एक बार इंटरव्यू ले भी चुका हूँ जनता के बीच में। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम किसी को भी पकड़ते हैं तो जनता के बीच में उनसे बात क्योंकि करते हैं। उनका पापा को वो कहा करते थे कि जी ये मेरे बाप है। अच्छा, देखो, चुनाव का माहौल और राजनीति एक अलग चीज है, बिल्कुल। लेकिन जिस आदमी की जो अच्छाई है उसको बयान करना चाहिए। वहां पर कई जगह ऐसा हुआ, कई मौके पे पहुंचे, थाने में कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं, कहने जी खड़े हुए थे नरेश बाबू, कहने जी कस्बे की छतरी तो ये है। था ही वो छतरी, जो बात जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो भी है, लेकिन ये नरेश बाबू के जज्बात थे और मैं उनके इन जज्बात की कदर करता हूँ। मैं आज भी, सियासत अपनी जगह पर है, हम लोग उस सियासत को नहीं करते कि मेरी अगर आज मुखालफत हो गई तो मैं गालियां देने खड़ा हो जाऊँ। ना हम गालियां देते और ना इंशाल्लाह गालियां खाते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की, बहुत ही अच्छी बात की है। बहुत ही एजुकेटेड फैमिली लोग हैं इनकी, और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड ये लोग हैं, और बहुत बड़े लोग भी कह सकते हैं आप कान लेके। और इधर भी आता हूँ मैं, और लोग खड़े यहाँ आ गए हैं। मंडी के बराबर का ये एरिया है, यहाँ पर बैठे हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? रिजवान भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में तो भाई अज्जू बाबला जीतेगा। किससे टक्कर लेंगे? नरेश सैनी से। क्यों लग रहा है कि भाई 10 साल से तो वो थे ही, अब भी वही आएंगे? भाई दोनों चेहरे ही बढ़िया है, इनसे बढ़िया कोई सा नहीं, कोई सा भी जीत सकता है इनमें से। फर्स्ट नंबर पे तो इसे नरेश सैनी है फिलहाल आज की तारीख में। तो लग रहा है कि मुसलमान कहते हैं कि भाई नरेश आ गया तो नुकसान होगा मुसलमानों को। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होना ना, नरेश बढ़िया आदमी, मुसलमानों का काम करे। अच्छा, सारे साथ रहे, मुसलमान के साथ में रहे बिल्कुल। तो जो नए नए चेहरे आ रहे हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? इनके बारे में कुछ ख्याल नहीं है। चेयरमैन ही बढ़िया है, नरेश या बबला। या बबला, इन दोनों में से फर्स्ट पे तो वही है नरेश ही फिलहाल, नरेश फर्स्ट पे आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं। इधर भी भैया हैं। क्या नाम है भैया? अरशद है जी। अरशद भाई, क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल कहाँ लगा? चुनाव में तो जी देखो अज्जी बाबला ही जीतता एंड में आके। अच्छा, टक्कर किससे होगी? नरेश सैनी से होगी टक्कर तो। इन दो की है टक्कर? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों है? लोग ज्यादातर जो है कह रहे हैं कि भाई इन दोनों की टक्कर है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी, यहाँ के लिए वही बढ़िया है, बेहतर है। क्यों, कसबे वजह में बताओ क्यों बेहतर है? वजह काम देख रहे, काम भी करे वो। बहुत लोग कहते हैं काम नहीं करते, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, काम करे तो अज्जी बाबला ही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मोहम्मद रजा। क्या लग रहा है आपको? हाजी बाबला जीतेगा जी। तो आप बता रहे थे कुछ, क्या काम करते हैं? मैं ये कह रहा, गरीबों की साथ में बहुत मदद है, गरीबों की बहुत मदद करते हैं। अच्छा, हाँ तो इसलिए बबले की लग रही जी, है। बबले की पुकार है। टक्कर किससे लेंगे? नरेश से टक्कर है। और ये कुछ नहीं जो आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान भी नरेश की साथ में है। वो तो हर साल ही होते हैं जी कि जी, लेकिन वो नहीं, अब के कुछ ज्यादा है आपके कुछ ज्यादा है जी। तो उम्मीद लग रही है कि आपके कुछ उनका शायद पंजाब बीजेपी का यहाँ से कुछ बनने का नहीं, बनने का जीतेगा नहीं? हाजी बाबला ही। जितने गाजी बुलाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। माता मंदिर का जो एरिया, हमारा थोड़ा सा एरिया रह गया था कवर करने से, तो वो अब हम कवर करने के लिए आए हैं, इधर आ गए हैं। अब ये सबसे पहले यहाँ पर ये एक चचा बैठे हैं, अमरूद वाले, इनकी ठेली लगा रखी है इन्होंने अमरूद की यहाँ से। क्या नाम है चचा आपका? मोहम्मद नसीम। क्या लग रहा है आपको जो चुनावी माहौल कहाँ लगा इस बार? चुनावी माहौल जो चेयरमैन के लिए, चेयरमैन के लिए देख के चाहिए भाई, जिसे देखो ना। कोई भी 4 या 5 लोग ऐसे लग रहे हैं, 3 लोग ऐसे लग रहे हैं फाइटिंग करेंगे भाई मैं तो बबले में, जी। इसमें बबले में इसमें दिख रहा, इसमें मियाँ भेजी के लड़के में इलेक्शन इन 2 में इलेक्शन लग रहा है। लग रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी एक भैया खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फरीद है। फरीद भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? बदलाव होगा, बदलाव कौन सा ऐसा चेहरा है जो बदलाव में आ रहा? नवा बनेगा। नवा। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? देखो पुराने तो थक जाओ, उसमें चढ़ाएं हो जाओ, पुराने में रोज देते नहीं करता इंसान में कुछ। अच्छा, तो इसलिए जो बदलाव। दौलत हो जाओ उस पर ज्यादा वो छिक जाओ। अच्छा, दूसरे पे भी होनी चाहिए, किसी पे तो जो एक लोग के तो खड़े हैं, ठेका नहीं है। इनमें लग रहा कौन कौन से ऐसे हैं टक्कर लेंगे? देखो वो तो ऊपर वाले ने लिख रखा, जो भी बनेगा बाकी बदलाव की उम्मीद है। बदलाव की उम्मीद है बगैर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, और भी लोगों का विचार जानने की शॉप है, जो मनोज कुमार गुप्ता जी की शॉप है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रीपाल है जी मेरा नाम। श्रीपाल जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कहाँ लगा इस बार? माहौल तो ठीक है जी, आगे कोई दिक्कत नहीं है। किस किस की टक्कर होगी? और टक्कर भी तो पता नहीं, देखो टिकट विकट मिल जाए जब होगा चलेगा। अभी क्या माहौल नजर आ रहा है कि ये टक्कर में है? बस टक्कर में तो जी यहाँ से एक तो जो है फिजिकल लड़का, क्या नाम है इसका, उन्मूलन सा क्या क्या है ऐसे। अच्छा, और एक इस जो है बबला और एक नरेश सैनी है, इन लोग तरफ से एक हो रहा है, इसमें मुसलमानों में एक हो रहा है। अच्छा, और एक
लोकेश गोयल है। तो ये इनकी लग रही है कि टक्कर हो सकती है। हाँ आपस में देखो इसके पति कम क्यों है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों का विचार जान। आपका क्या नाम है जी? सुनील कुमार जी। सुनील भाई क्या क्या लग रहा है चुनावी माहौल कौन लगा? चुनाव का लोकेश कुमार जी। लोकेश कुमार गोयल। हाँ किससे टक्कर होगी इनकी? टक्कर होगी जी इससे, क्या नाम है, वाजिद हसन। वाजिद हसन से। तो अगर इन्होंने मेरे से इंटरव्यू दिया, मैंने उसको पब्लिश भी कराया पर कल, तो इन्होंने बोला मेरे से कि अगर मुझे बीजेपी का टिकट नहीं होता है लोकेश जी ने, तो कहना है जिसको टिकट होगा मैं उसके साथ लगा रहूंगा। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, टिकट इनका होगा। अगर नहीं होता है, ये कह रहे थे अगर नहीं होता है तो? मेरी बात तो सुनो, टिकट तो इनका बिल्कुल हो रहा, हमें भी उम्मीद है किसी वो उस पे तो करा हमें भी। अच्छा तो लग रहा है टिकट पक्का हो जाएगा? टिकट पक्का होना। नरेश जी कब के इनके पलटे में है? पलटे में है। तो जो एक हिंदू परिवार नरेश जी के पलटे में जाता था हमेशा, 6,6500 वोट वो लेके जाते थे, तो इस बार वो गोयल जी के पलटे में जाने की उम्मीद है? पलटे की बिल्कुल है उम्मीद। बिल्कुल है, बिल्कुल उम्मीद है। उन्हें घूमता हुआ देखा गया है, काफी लोग देख रहे हैं उन्हें, डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों के पास। नरेश जी गोयल जी से लोगों को शिकायतें डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं। गोयल जी आदमी और हिसाब के हैं और वे आदमी और हिसाब के हैं। वो हिसाब बताओ सर थोड़ा सा। अभी सारी बात तो मैं बता नहीं सकता, ये तो फिर बतानी पड़ेगी, कभी फुर्सत में आइयो। चलो ठीक है, अब तो काम का टाइम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा जी। बात की हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आते हैं। भैया क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो मदन है भाई। मदन भाई क्या लग रहा है चुनावी माहौल? भाई हम तो देख चुनावी माहौल में इस मामले में देख ध्यान देते नहीं, अपनी दुकान का ध्यान दे, सुबह आवे शाम को चले जा, लेकिन वैसे गोयल साहब उठ रहे। और भाई नरेश है, हिंदू है, दोनों भाई जैसा माहौल होगा वैसे दोनों में से एक में जाएगा, जैसा टिकट होगा पार्टी, मतलब फूल पे जाएगी। मेन मुद्दा ये है। पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पवन भाई क्या लग रहा है चुनावी माहौल? भाई हम तो बीजेपी के हैं, हमें तो जहाँ बीजेपी लेके जाके हम तो वहाँ जाएंगे। अगर नरेश जी को नहीं हुआ, गोयल जी को हो गया, गोयल जी की तरफ? हम तो पार्टी के साथ में हैं। नरेश जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि अगर गोयल जी को भी टिकट हो गया, मैं जनता मेरे साथ है, मैं फिर भी उठूंगा। हम तो पार्टी के साथ में हैं। आप पार्टी के साथ? हाँ जी, हम तो पार्टी के साथ बहुत में। बहुत धन्यवाद। आपका क्या